Assalamualaikum. Today we will discuss the topic punctuation in our English lecture. This is the part A of our lesson of our lecture. Punctuation is basically a device that is used by the writers in their writings to make them easily understandable by the readers. ठीक है जी, पंक्चुएशन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको राइटर अपने राइटिंग्स में यूज़ करते हैं और इसके लिए डिफरेंट मार्क्स, सिंबल्स और साइंस हैं जो यूज़ किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स. ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये टोटल 12 हैं. द फर्स्ट वन इज़ फुल स्टॉप, ये इसका साइन है, इसको इस तरह से लिखते हैं. देन देयर इज़ कॉमा, ये इसका साइन है. फिर सेमी कॉलन है इस तरह से, फिर कॉलन, टू डॉट, देन क्वेश्चन मार्क, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, देन हाइफन, डैश, inverted commas, parenthesis, apostrophe, ellipsis, and there is another also very important that is not given any name in punctuation marks, but that is also very important, that is use of capitalization. Where to use capital letters, कि आपने capital letters जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ करने होते हैं, वो भी इनफैक्ट जो है वो इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे. तो ये टोटल जो है वो 12 पंक्चुएशन मार्क्स हैं. इनको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं राइटिंग्स में, इसकी जो डिटेल्स है वो हम वन बाय वन फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं. ओके जी, अब हम इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं अपने पंक्चुएशन के टॉपिक को, कि पंक्चुएशन इज़ अ डिवाइस यूज्ड बाय अ राइटर टू हेल्प हिज रीडर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ हिज वर्ड्स. ठीक है, ताकि उसकी रीडिंग को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके बाय द रीडर्स. जब हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं तो हम रुकते हैं, हम बीच में वक्फा देते हैं, बीच में हमारी टोन, हमारा मैनर ये डिफरेंट होता है, जिससे अगले को पता चलता है कि हम कोई बात सिंपल कर रहे हैं या हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई टोंट है ये, या हमने बीच में हम थोड़ा सा रुके हैं या हमारी बात कंप्लीट हो गई है तो हम खामोश हो जाते हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस बात का इजहार कर देते हैं कि हमारे जो मीनिंग है उसके बात को कन्वे कर देते हैं सुनने वाले को. तो जब राइटिंग्स में आते हैं, जब आप लिख रहे होते हैं तो ये मुश्किल हो जाता है फिर कि आप कैसे जो है वो अगले को बता सकें, ये रीडर को एक्सप्लेन कर सकें कि कैसे क्या है जो है इंटेंशन क्या है राइटर की जब वो लिख रहा है. तो उसके जो मीनिंग है उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए फिर डिफरेंट जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं. कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन सिंबल्स, ये हर लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं. इंग्लिश में जो है वो टोटल देयर आर ऑलमोस्ट 12, मैंने आपको पहले जैसे बताया है. अब हम वन बाय वन इनको डिटेल से पढ़ते हैं. सबसे पहले जो है फुल स्टॉप, मैंने आपको बताया था एक डॉट इसका जो है वो सिंबल होता है, और इसका यूजेज जो है वो देखते हैं हम क्या है कि इसका यूजेज. पहले तो ये है कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस के जुमले के आखिर में हम जो है फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, इस बात का इजहार करने के लिए कि हमारा जो जुमला है वो मुकम्मल हो चुका है. ठीक है जी. फिर इन एब्रीविएशंस, जो एब्रीविएशंस होती हैं उनमें हम यूज़ करते हैं इसको. तो सेकंड वर्ड, सेकंड कॉमा, ये होता है इसका साइन. इसका यूजेज देख लें, ये यूज़ किया जाता है वैसे तो शॉर्ट पॉज के लिए, मुख्तसर वक्फे के लिए. कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये देखें आप. टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट दो क्लॉज जुमले में हो तो उनके दरमियान यूज़ होगा. टू सेपरेट आइटम्स, डिफरेंट आइटम्स की लिस्ट हो जुमले में तो उसको उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होगा. फिर टू इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स, कोई इंट्रोडक्टरी एलिमेंट अगर आपने जुमले में इस्तेमाल किया है तो उसके बाद यूज़ होगा. टू एड्रेस पीपल डायरेक्टली, लोगों को अगर आपने डायरेक्टली किसी नाम से या उनके प्रोफेशन से अगर आपने उनको बुलाया है तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो कॉमा यूज़ होगा. उसके बाद देखिए इन डेट्स, एड्रेसेस एंड लेटर फॉर्म्स, इसमें यूज़ होगा. उसके बाद टू सेपरेट टू और मोर एडजेक्टिव्स, इसके यहाँ यहाँ आपने कॉमर्स को यूज़ करना है. उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉलन, टू डॉट ऊपर नीचे होते हैं, इसका आप यूजेज देखें. टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कि अगर आपने किसी हेडिंग के बाद कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करनी है तो उसके बाद हेडिंग के बाद ये यूज़ होगा. टू इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट स्टेटमेंट और कोटेशन, अगर आप डायरेक्ट स्टेटमेंट या कोटेशन लिखने लगे हैं तो उससे पहले ये यूज़ होगा कॉलन. फिर टू सेपरेट आवर्स फ्रॉम मिनट्स, तो अगर आपने ये रोमन इस तरह से इसको लिखा है टाइम को तो फिर उसमें जो है आवर्स को मिनट से सेपरेट करने के लिए इस तरह से ये कॉलन जो है ये यूज़ होगा. बाकी जो नेक्स्ट इंशाल्लाह है वो अब हम नेक्स्ट क्लिप में इसको फर्दर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ.